भगवान शिव के सभी चरित्र मंगलमय हैं, अद्भुत हैं। जब तक शिव के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होगी तब तक राम जी की भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक श्री कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। आप देखिए, कल हम सुन रहे थे कि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से राम कथा पूछी कि राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी ने ये नहीं उत्तर दिया राम कौन है, उसके पहले शिव चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया और शिव विवाह की कथा सुनाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जिसको राम प्रेम चाहिए, राम भक्त चाहिए, उसको पहले शिव जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान महादेव करके राम प्रेम, राम का प्रेम महादेव देते हैं, श्री कृष्ण देव का प्रेम महादेव देते हैं। बड़ा आनंद हुआ। श्री याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज जी खूब प्रसन्न होकर सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज, भगवान महादेव की दिव्य बारात जब कैलाश से चली, खूब उत्साह के साथ सब लोग चले, खूब आनंद हुआ। कल हम लोग सुन रहे थे, और भोले बाबा का जो दिव्य श्रृंगार है उसका वर्णन हमने सुना। भगवान शंकर ने सब जो है आभूषण किसके धारण किए? सर्पों के आभूषण हैं। और सर्पों के आभूषण क्यों हैं गुप्ता जी? भोले बाबा का संकेत है कि भैया ये संपत्ति, ये आभूषण, ये है, ये भुजंग की तरह है। इन भूषणों में ज्यादा आसक्ति रखोगे तो ये आपके आभूषण ही भुजंग बन जाएंगे, भूषण भुजंग बन जाएंगे। अच्छा, सर्प को पैर नहीं होते, किसी ने सर्प के पैर देखे? क्योंकि होते ही नहीं है, तो देखेंगे कैसे? लेकिन फिर भी सर्प चलता है कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। उसी प्रकार संपत्ति को पैर तो नहीं होते, पर संपत्ति भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो भी चलायमान रहती है, वो आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है। कल किसी के पास थी, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास रहेगी। इसलिए भगवान शंकर का संदेश है कि भैया इसको अपनी मान के मत बैठो, ये मत मानो कि मेरी है, कल किसी और की थी, आज हमारे पास है, कल कोई और उपयोग करेगा। ये तो आनी जानी चलता रहेगा। भगवान शंकर ने भस्म लगाया है। ऐसा दुल्हा कहीं देखा होगा जो बारात में जाए, विवाह में जाए और चिता की भस्म? अरे ऐसे अवसर पर तो कोई ऐसी कोई बात भी कर दे तो कोई कहेगा भैया अपशगुन की बात मत करो, ये मंगल उत्सव हो रहा है। अच्छा, किसी की बारात शुरू हो रही हो और कोई वहां आवाज लगा दे राम नाम सत्य है, आप बताओ क्या हालत होगी? शायद पूजा भी हो जाए बोलने वाले की। बताओ, हमारी बारात निकल रही है, बेटा घोड़ी पे चढ़ रहा है और तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा सच बताओ, इसमें गलत क्या है? राम नाम सत्य है तो है। आचार्य जी, कल हमने एक बात कही थी कि सत्य बात हो उसको भी विचार के बोलना चाहिए। कल की प्रवचन में कहा था ना, सत्य हो उसको भी विचार के। है तो ये बिल्कुल सत्य, परम सत्य है। भगवान शंकर उद्घोष करते हैं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, इससे बड़ा सत्य क्या होगा? लेकिन वो स्थान वह बोलने का नहीं है। किसी का बेटा घोड़ी चढ़ रहा है, आप वहां राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करने लगे तो बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां उचित स्थान नहीं है। लोग डरते हैं, लेकिन भगवान शंकर जब गणों ने कहा श्रृंगार करना है, अब भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए हम भस्मी, वो पाउडर कहां से लाएं, ओबटन कहां से लाएं? एक गण बोला चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ के गया और किसी चिता की गर्मा गर्म भस्म पोटली बांध के लिए आया, लगाओ चिता भस्मा लेपो गरल दिक्पट धरो। भगवान शंकर के पूरे श्रीअंग में वह दिव्य भभूति बहुत शोभामान हो रही है। हमारे भोले बाबा कैसे हैं, उनका रंग कैसा है? गोरे हैं, बहुत गोरे हैं भोले बाबा। अच्छा, जो फोटो में हम लोग देखते हैं तो फोटो बनाने वाले चित्रकार भगवान शंकर को नीला नीला बना देते हैं, पर भोले बाबा ना तो नीले हैं ना श्याम हैं, भोले बाबा एकदम गौर वर्ण हैं। कितने हैं?
तो ऋषि कहते हैं कर्पूर गौरम, कपूर के समान चमकते हैं भोले बाबा। रजत किरणिसम, चांदी की तरह भोले बाबा का बापू है, दिव्य चमकते हैं भोले बाबा। स्फटिकमणि के तरह भगवान भोले बाबा हैं। अब भगवान शंकर ने जब वो ऐसे गौर वर्ण में भभूति लगाई तो क्या बढ़िया शोभा हुई होगी। अच्छा, भभूति क्यों लगाई? किसी से भोले बाबा ने कहा बाबा विवाह के समय भी भभूति? भगवान शंकर बोले इसका भी कारण है, मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस शरीर को चाहे जितना सजा धजा लो, एक दिन ये राख बनने वाला है, ये मेरा संदेश है। अब चाहे जितना इसमें बादाम रोगन का मालिश करिए, खूब बढ़िया हलवा बना बना के खाइए, ये खाइए वो खाइए, आखिर में इसका क्या होना है बताइए? भूमि में गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो जल जंतु खा करके विष्ठा बना देंगे, अग्नि में जला दिया जाए तो 10-5 मुट्ठी भस्म बन जाएगी। जिस शरीर को जलकर भस्म ही होना है, उस देह का अभिमान कैसा? इसलिए देह का अभिमान मत करो। मानस में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है देही और दूसरे हैं वैदेही। अच्छा, मानस में 2 वाटिकाओं की चर्चा है, एक पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में भी जानकी है और अशोक वाटिका में भी जानकी है, लेकिन एक रावण की वाटिका है जो देहाभिमानी है, और एक वैदेही, एक विदेहराज जनक की वाटिका है जो देहभान से ऊपर उठे हुए हैं, आत्म ज्ञान में निष्ठित रहते हैं। ऐसे विदेहराज की एक वाटिका है। जानकी दोनों जगह हैं, पर आप खुद बताइए जानकी जी खुश कहां है, प्रसन्न कहां है? क्या अशोक वाटिका में बैठकर जानकी खुश हैं? वहां रो रही हैं। नाम पाहरो दिवस निश ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाह प्राण के ही बाट। अशोक वाटिका में जानकी बैठी है, वहां वह शोक मग्न है, विरह से पीड़ित है, और वही जानकी जब पुष्प वाटिका में रहती है तो बड़ी प्रसन्न रहती हैं, और पुष्प वाटिका में जानकी जी के सामने राम जी प्रकट हो जाते हैं। जानकी क्या है? जानकी है भक्ति। भक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन जिसका देह में ही मन लगा है, जो देही है, उसकी अंदर की भक्ति प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि वो अपने अंदर के परमात्मा को नहीं संभालता, वो ऊपर के देह को संभालने में लगा है। मेरा शरीर कमजोर ना पड़ जाए, धूप में निकल जाऊंगा कहीं लू ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो शरीर को संभालने में लगा है। आचार्य जी, जिसकी बुद्धि शरीर में लगी है वो परमात्मा को क्या संभालेगा? उसके अंदर की जो भक्ति है वह अशोक वाटिका में बैठी हुई जानकी की तरह है, और जो देह के सुख का त्याग करके अपने ठाकुर के सुख का विचार करता है वह विदेही की वाटिका है, वह जनक की वाटिका है। हम शरीर के सुख की चिंता से ज्यादा भगवान की चिंता करें। हमारे ठाकुर जी को गर्मी लग रही होगी, अच्छा हमने अपने कमरों में तो एसी लगा दिया, पर भगवान के मंदिर में एसी लगा कि नहीं, इसका भी तो विचार करें। हमने अपने लिए तो तमाम साधन जुटा लिए, पर ठाकुर जी के लिए, हमारे लिए हम तरह तरह के व्यंजन पकवान मिष्ठान बना लेते हैं, पर भगवान के लिए, उनके लिए 4 चिरौनी, थोड़ा सा मिश्री नहीं। हम उनका ज्यादा ध्यान रखें, अपना ध्यान कम रखें। भक्त जो है वो भगवान का ध्यान पल पल रखता है। आप बाजार में निकलें और किसी दुकान पर बहुत सुंदर फल सजे हों, उन्हें देख के आपको अपने लड्डू गोपाल की याद आ जाए, ये तो मेरे कन्हैया को भोग लगने आए, कितने बढ़िया फल रखे, ये तो मेरे ठाकुर जी को पाने के लिए है। आपकी भक्ति की शुरुआत है। कहीं बढ़िया मिठाई सजी है, उस रखी हुई मिठाई को देखकर अपने ठाकुर की याद आ जाए, ये कितनी बढ़िया रबड़ी रखी है, कितनी बढ़िया मिठाई है, तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण है। पर सुंदर फल और मिठाई देख के हमारे मुंह में तो पानी आता है, बच्चों की याद तो आती है, पर भगवान की याद नहीं आती है, क्योंकि हमारा मन देह में लगा हुआ है।
और मानस क्या है? बोले देह से हट करके और देही उस परम ब्रह्म परमात्मा में मन लगाने की यात्रा है। राग से हटाकर अनुराग में ले जाने की यात्रा मानस है। आसक्ति से हटाकर भक्ति की ओर ले जाने की यात्रा मानस की यात्रा है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शंकर ने यह चिता की भस्म लगाकर हम सबको उपदेश दिया कि भैया ये शरीर एक दिन भस्म बन जाएगा। अच्छा, भोले बाबा ने आभूषण भी वही पहने और भगवान शंकर ने मोर, दुल्हे के मस्तक पर मोर होता है। जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। भगवान शंकर ने अही मोर, सर्पों का मोर। अच्छा, आचार्य जी तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल देखिए। अही माने भी सर्प होता है, ब्याल माने भी सर्प होता है और भुजंग माने भी सर्प होता है। लेकिन कहां किस शब्द का प्रयोग करना है? बोले जो मोर बनाया गया वहां अही, और जो आभूषण बनाए गए तो वह ब्याल। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, और यज्ञोपवीत बनाया तो उपवीत भुजंगा। अब आप कहेंगे तीनों में अर्थ में अंतर क्या है? बोले अही उनको कहते हैं जो छोटे छोटे सर्प हों, उनको बोलते अही। तो मोर तो छोटे छोटे का ही बनेगा, तो वहां अही शब्द का प्रयोग किया। बोले छोटे छोटे सर्प लटक रहे, अही। अब जो कंगन आदि के रूप में लपेटना है तो थोड़े बड़े चाहिए, तो बोले कुंडल कंकण पहरे ब्याला। ब्याल माने थोड़े बड़े बड़े सर्प। लेकिन यज्ञोपवीत बनाना है तो बहुत बड़ा सर्प चाहिए, तो वहां लिख दिया है उपवीत भुजंगा। बोले भुजंग को यज्ञोपवीत, तो है तो सर्प ही, पर उसके शब्दों का समावेश, क्या शब्दों का चयन गोस्वामी जी का है। महादेव का श्रृंगार हुआ।